देश की राजधानी दिल्ली में भारी भरकम वायु पॉल्यूशन के बीच जहां इंसानों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, वहां सुकून वाली खबर यह है कि इस बार भी यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में विदेशी परिंदों का आगमन हो रहा है। इस बार भी 30 से अधिक विदेशी प्रजातियों के परिंदे यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में डेरा डाल चुके हैं। यमुना बायोडायवर्सिटी के जीव वैज्ञानिक फैयाद खुदसर ने बताया कि बेशक दिल्ली का वातावरण बेहद खराब है, लेकिन यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क का वातावरण पक्षियों के लिए बेहद शानदार है और इसलिए इस बार भी साइबेरिया, चाइना, मध्य एशिया और यूरोप से सैकड़ों की तादाद में विदेशी पक्षी यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में अपना डेरा डाल चुके हैं और मार्च माह के आरंभ तक यहीं रहने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आखिर क्या वजह है जो यहाँ पर ये साइबेरियाई पक्षी आते हैं? आप जब ध्यान से देखें, ये 2002 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये ज़मीन दी थी और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को ग्रांट दिया था। ये जो ऐतिहासिक वेटलैंड थे, नम भूमि थी, उसको हमने रिस्टोर किया और इसके कैरेक्टरिस्टिक जीवों को इसमें वापस लाने के प्रयास किया, जिसकी वजह से सुदूर देशों से, यूरोप, साइबेरिया, चाइना से बहुत सारे पक्षी यहाँ आते हैं। आपने देखा होगा वो दूर में दिख रहे पक्षी जो हरे सिर वाला और स्पिचुलेट बीक वाला, वो नॉर्दर्न शॉबलर है जो यूरोप से आता है, और सामने बैठा पक्षी ये चाइना से आता है, इसको ग्रेट कॉर्मोरेंट कहते हैं। यह इसलिए यहाँ आता है कि ये दर्शाता है कि यहाँ पे मछली की तादाद अच्छी है जो ये मछलियों को खाता है, और इस तरह से इस नम भूमि की, इस वेटलैंड के सारे वर्टिकल कारकों को ये जीवित रखता है। और ये वेटलैंड इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर गौर करें यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 को, तो ये जगतपुर गांव, संगम विहार, आप आगे का जो भी एरिया देखेंगे सबको, संत नगर, सब तक इसका पानी जाता है। और ये रिस्टोर वेटलैंड विषम परिस्थितियों में, पिंच पीरियड में नदी को भी पानी प्रोवाइड करता है। तो यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क एक तरह से यमुना को पुनर्जीवित करने का एक डीडी और दिल्ली विश्वविद्यालय का साझा परियोजना है, जो एक नायाब नमूना है जिसके इस तरीके से पूरे फ्लड प्लेन को हम रिस्टोर कर सकते हैं, नया जीवन दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया जैसे कि साइबेरिया से ये पक्षी आते हैं, तो कितना किलोमीटर इनको उड़ना पड़ता है और ये कब से यहाँ पर आ रहे हैं? आप देखिए, जब ये पार्क 2002 में बना था और ये डीप वेटलैंड, जिसको माइग्रेटरी बर्ड्स वेटलैंड कहते हैं, इसको हमने 2004 में इसका पुनरुत्थान, रिस्टोरेशन किया था और 2004 से ही पक्षी आने लगे और आज तक पक्षी आते हैं। और शायद इसलिए आते, जो पक्षी आपको यमुना में नज़र नहीं आएंगे वो पक्षी यहाँ नज़र आएंगे। उसका ख़ास कारण यही है कि जो यमुना में ऐतिहासिक उसका कैरेक्टर था, उसको हमने पुनर्स्थापित किया है। टीम ऑफ साइंटिस्ट जो हम लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने इसका कैरेक्टरिस्टिक स्थापित किया, जिसकी वजह से ये पक्षी सुदूर देशों से आते हैं, काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं। आपको मैं बताऊं कि एक अध्ययन हुआ था जिसमें बार हेडेड गीज़ जो यहाँ पे आते हैं, वो भरतपुर से ऊपर लद्दाख तक 7 घंटे मुड़ के चले गए। आप ज़रा सोच लो कि अक्सर हाँ, हम लोग अपने को बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन ये कितने बुद्धिमान हैं और मजबूत हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कौन से महीने में आते हैं और कितने महीने यहाँ रहते हैं और कब वापस जाते हैं? साधारणतया अक्टूबर के महीने से इनकी रेकी शुरू हो जाती है और जनवरी तक ये भरपूर नंबर में आ जाते हैं, और मार्च के अंत या अप्रैल फर्स्ट वीक तक, अगर एक्सटेंडेड विंटर ना हो, तो ये वापस अपने जगहों पे ब्रीडिंग के लिए चले जाते हैं। एक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि ये पक्षी अपने विषम परिस्थितियाँ जो इनके घर में होती है, उसको दूर करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ से वापस जाके ही ब्रीड करते हैं। यहाँ ये ब्रीड नहीं करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ पर ये आते हैं, तो क्या इनको खाने पीने के लिए, भोजन की इनकी क्या व्यवस्था रहती है? क्या खाते हैं यहाँ पर? ये प्रकृति व्यवस्था, ये हमने सिर्फ इस वेटलैंड को रिस्टोर करके प्रकृति को पुनर्स्थापित किया है। जो इनके खाने के लिए पौधे, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, बहुत सारे पौधे हैं। ज़्यादातर डक्स जो हैं वो प्लांटिवोर्स हैं, प्लांट खाते हैं। और ये जो बड़े पक्षी नज़र आ रहे हैं, कॉर्मोरेंट्स, ग्रेट कॉर्मोरेंट्स, ये मछली खाते हैं। तो इस वेटलैंड में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इनका कैफेटेरिया एक तरह से बढ़िया कैफेटेरिया, सुंदर। तो ये हाथ आप देखें, इनके पंख फैलाए अपने पंख को सुखाते रहते हैं, क्योंकि इनमें
ऑयल ग्लैंड नहीं होता। अगर ये पंख सुखाएंगे नहीं तो इनके डूबने का खतरा रहता है। तो प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि ये पानी में भी रहते हैं और देखिए सूखे भी बैठे हैं और इस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन सी प्रजाति के यहाँ पे ये पक्षी आते हैं और इस बार जो आए हैं कितनी तादाद में ये पक्षी आए हैं? इस बार पॉपुलेशन कम है। अब जब गौर करें तो जो एक्सट्रीम वेदर पैटर्न है ये पूरे रीजनल लोकल लेवल पे, उसका बड़ा प्रभाव है इस पे, क्योंकि इस बार राजस्थान में बहुत सारी पानी है, बहुत सारा पानी भरा है। तो जो पक्षी आए वो एनर्जी बजटिंग का ख्याल रखते हैं, जो भी पक्षी जानवर हैं, तो वो वहाँ से अभी राजस्थान में टिक गए क्योंकि पानी बहुत है। अब वो धीरे धीरे इधर आना शुरू हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ लगभग 30 प्रजाति के पक्षी आते हैं, जिसमें नॉर्दर्न शॉबलर, फेरुजिनस पोचार्ड, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, ये सारे विजन्स, कॉर्मोरेंट्स, ये सारे मुख्य प्रजाति हैं जो अक्सर यहाँ यमुना यूनिवर्सिटी पार्क में नज़र आते हैं।